मेरा साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां विजय तेजल को हर्ट करता है। गोपिका ये सब देखती है और कमरे में आ जाती है। तेजल गोपिका से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम चुप चुप के मेरी बातें सुन रही थी। गोपिका कहती है नहीं तेजल बहन, मैं आपसे माफ़ी मांगने आने वाली थी, लेकिन मैंने देखा कि विजय आपको परेशान कर रहा है। तभी तेजल गोपिका से कहती है ये मुझे अपना प्रोफाइल डिलीट करने के लिए कह रहा था ताकि कोई लड़का मेरी प्रोफाइल ना देख पाए, क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम क्या जानो प्यार के बारे में सक्षम, और तुम तो एक कमरे में रहते भी नहीं हो। तभी गोपिका कहती है लेकिन सक्षम जी मुझे ऐसे परेशान नहीं करते, मुझे ऐसी चोट नहीं पहुंचाते। विजय गोपिका से कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हर बार हम दोनों के बीच में क्यों आ जाती हो। अब तो हम दोनों की शादी होने वाली है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। गोपिका विजय से कहती है कि शादी दो जन में नहीं होती, दो परिवार के बीच होती है, और प्यार करने वाले ऐसी चोट नहीं पहुंचाते। विजय को गुस्सा आता है और वो गोपिका का हाथ पकड़कर कमरे के बाहर लेके जाता है और गोपिका से कहता है कि मैं जो चाहूँ तेजल के साथ कर सकता हूँ। अगर तुमने यह बात घर में किसी को बताई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। विजय की नज़र मिनल पर गिर जाती है। वो गोपिका का पैर छूने का नाटक करता है और गोपिका से कहता है कि भाभी अच्छा हुआ आपने मुझे माफ़ कर दिया। मिनल देखती है, मिनल खुश होती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम दोनों की गलतफहमी दूर हो गई। वही मामी जी मोदी हाउस में पहुंच जाती है। आशी हितोइन को अच्छे खाने का नाम बताकर खाने के लिए भेज देती है। आशी मामी जी से कहती है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। गोपिका भी ये फंक्शन में आ रही है, अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। मामी जी गोपिका को देखती है, गोपिका बहुत परेशान होती है। मामी जी कहती है कि गोपिका तब परेशान होती है जब कोई गड़बड़ होने वाली हो या कोई गड़बड़ कर चुकी हो। आज तो गड़बड़ नहीं, बड़ा हंगामा होगा और बहुत मज़ा आएगा। वही हितेन और तेजल नीचे सगाई के लिए आ जाते हैं। लड़के की माँ कहती है कि लड़की के भैया और भाभी अंगूठी पकड़ाते। सक्षम विजय को अंगूठी देता है। जैसे ही विजय तेजल को अंगूठी पहनाने जाता है, गोपिका फिर से तेजल को रोक देती है और तेजल से कहती है कि तेजल बहन आप सबको सच बता देना। तभी मिथिला गोपिका से कहती है कौन से सच की बात कर रही हो गोपिका। तभी गोपिका बताती है कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और विजय ने तेजल बहन को चोट भी पहुंचाई। तभी मिनल तेजल से कहती है क्या ये गोपिका सच कह रही है, इसने तुझे चोट पहुंचाई। तभी तेजल कहती है नहीं माँ, वो झगड़ा नहीं था, वो तो छोटा सा आर्गूमेंट था। और आप भी गोपिका भाभी की बात क्यों सुन रही है, आप तो गोपिका भाभी को जानती है ना। गोपिका फिर से कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा विजय तेजल को परेशान कर रहा था और उन्होंने उसे चोट भी पहुंचाई। तभी मिथिला तेजल को अपना हाथ दिखाने के लिए कहती है, लेकिन तेजल ने अपनी चोट मलहम लगाकर छुपा लिए होती है। तभी गोपिका फिर से कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा विजय ने तेजल को चोट पहुंचाई। मिथिला तेजल का हाथ पकड़ती है और चूड़ियां हटाकर वो चोट देख लेती है। तभी तेजल कहती है कि ये तो मैं जब इस्त्री कर रही थी तभी मुझे चोट लगी और विजय उस पर मलहम लगा रहा था। गोपिका भाभी को लगा कि विजय मुझे चोट पहुँचा रहा है। आप भी किसकी बातों पर यकीन कर रही है, आप तो जानती है ना गोपिका भाभी, चोट और जलन में फ़र्क नहीं पता चलता। इनको तो मोदक और मोमोज में भी फ़र्क नहीं पता चला था। गोपिका कहती है तेजल बहन आप क्यों झूठ बोल रही है, आपको तो सब सच पता है ना, ये लड़का आपके लिए ठीक नहीं है। लड़की की माँ कहती है मैंने मेरे बेटे को लड़कियों की इज्जत करनी सिखाई है और ये सब क्या चल रहा है, आप मोदीज हो तो कुछ भी कह सकते हैं। तभी सक्षम विजय से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं गोपिका की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सक्षम की माँ कहती है अगर गोपिका इस फंक्शन में रही तो ये सगाई नहीं होगी। सक्षम गोपिका को वहाँ से लेकर चला जाता है। तेजल और विजय की सगाई हो जाती है। विजय सक्षम से कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमने तो गोपिका भाभी के बारे में सुना है, मुझे तो आप पर दया आ रही है कि आप कहाँ पर फंस गए। सक्षम गोपिका को वहाँ से लेकर चला जाता है। गोपिका बार बार सक्षम से कहती है कि मैंने जो कहा है वो सच कहा है, विजय तेजल के लिए अच्छा लड़का नहीं है। तभी सक्षम कहता है कि तुम हर फंक्शन में कोई ना कोई गड़बड़ करती है और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है और ना ही मैं तुम्हारी कुछ बात मानूंगा। वही गोपिका बात से कहती है बा मैं सक्षम जी को सब सच बताती हूँ, लेकिन सक्षम जी मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। मैं तेजल बहन की ज़िंदगी बर्बाद होने से कैसे बचाऊँ,
तभी वह अपने अलमारी के पास जाती है और कुछ वेस्टर्न कपड़े गोपिका को दिखाती है और कहती है तुम्हारे दादाजी की बहुत इच्छा हुआ करती थी कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं। अब जो काम गोपिका नहीं कर सकी वो राधिका करेगी। तुम ये वेस्टर्न कपड़े पहनकर सक्षम जी को मिलना। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहां गोपिका राधिका बनकर मोदी हाउस में पहुंच जाती है और सक्षम राधिका को देखकर बहुत खुश हो जाता है।